और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार रिकॉर्ड बनने की वजह। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने बनाया एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने की आदत तो निफ्टी की पड़ ही चुकी है पिछले 2 हफ्तों से। निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सारे दमदार रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन आज के रिकॉर्ड में एक बड़ी खास बात रही, रिकॉर्ड का चौका लगाया है। जी हां, निफ्टी के साथ सेंसेक्स भी और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देखी है। सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के दौरान फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो इंट्राडे रिकॉर्ड भी बने और जहां पर हम बंद हुए वो भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर है। सेंसेक्स में 52,641 का अब नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा है, वहीं निफ्टी पर 18,835 ये अब इतिहास में दर्ज हो चुका है नए रिकॉर्ड के तौर पर। चौतरफा खरीदारी का माहौल था, बाजार में अच्छी तेजी बनी, क्लोजिंग भी बहुत बेहतरीन होती हुई दिखी। 15,800 के नजदीक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ भले ही बंद हुआ, लेकिन अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और ये सब तब हुआ जब ग्लोबल मार्केट से बहुत कोई खास सपोर्ट नहीं था, लेकिन कल के सेशन में एफआईज की खरीदारी के आंकड़े, कोरोना के कम होते मामले और बाजार का मजबूत ट्रेंड और हल्के होते हुए ट्रेडर्स, ये सारे ट्रिगर्स थे जिनके दम पर भारतीय बाजारों ने आज फिर से दमदार शुरुआत की, दिन भर मजबूती के साथ कारोबार किया। दिन के दौरान एक हल्का सा छोटा सा डिप मिला, लेकिन पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार घूम गए और अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेलेक्टिव एक्शन देखने को मिला और आज सेक्टोरल चर्निंग के नाम पर फिर से फार्मा शेयरों में तगड़ी रफ्तार थी और मेटल शेयर आखिरी 1.5-2 घंटे में मजबूत एक्शन के लिए तैयार होते दिखे और ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते मेटल शेयर फिर से आपको दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल ऐसा मार्केट है जहां पर खरीदारी का मोमेंटम बरकरार है और हर एक डिप पर ट्रेडर्स खरीदारी करने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आज का भरपूर एक्शन और उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते भी इसी तरह का दमदार एक्शन और आगे रहेगा बरकरार। आइए अब अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी रहे, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और किन अहम लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 15,675, 15,750 मजबूत सपोर्ट के तौर पर सोमवार को आपके लिए आगे ये लेवल नजर आएगा और ऊपरी स्तरों पर आपके लिए बाजार 15,900 से 16,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ये लेवल तो आपको सोमवार और अगले हफ्ते के लिए दिखेंगे ही, उधर जाने की कोशिश होगी। संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से लेने होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कोई बड़ा तेज उतार चढ़ाव होने की उम्मीद अमेरिकी बाजारों से कम थी। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। सोमवार को एशिया के काफी बाजार बंद है, तो बहुत ज्यादा संकेत शायद वहां से ना हो, लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर नजर आएगी। आज के सेशन में जो तगड़ी खरीदारी होती दिखी और बाजार जो मजबूती के साथ बंद हुए, उसमें देखना है किसका योगदान है। क्या ट्रेडर्स ने खरीदारी की फिर से जोर में आकर, या फिर वाकई में एफआईज और घरेलू फंड की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े आए। ये आपके लिए अगले इस ट्रिगर का काम करेगा, लेकिन ओवरऑल बाजार मजबूती के मूड में है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी लाइफ टाइम हाई बनाए, वहां पर एक्शन भरपूर है। तो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन, ट्रेडर्स की तगड़ी एक्शन और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी, ये भारतीय बाजारों के लिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के तौर पर काम करेंगे। तो इन पर रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,700-800 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेता दिख रहा है और 35,400-35,600 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है। इस रेंज पर आपको रखनी होगी नजर।